खबर यूपी के भदोही जिले से है। काशी और प्रयाग के मध्य महाशक्ति पीठ अजोरा धाम पूर्वा इब्राहिमपुर में रविवार को एक नूतन इतिहास रचा जाएगा। भारत यात्रा से लौटे ज्योति मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 3 नवंबर रविवार को 2 बजे जगत गुरुकुलम अजोरा धाम का उद्घाटन करेंगे। काशी और प्रयाग के मध्य यह पहला पूर्णतः आवासीय वेद विद्यालय जगत गुरुकुलम होगा। यहाँ संस्कृत के साथ हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जाएगी। यह जानकारी महाशक्ति पीठ अजोरा धाम के संस्थापक महान न्यायविद डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र ने दी। इस दौरान क्या कुछ कहा है महान न्यायविद डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र और दान धर्मवीर के रूप में विख्यात प्रमुख उद्योगपति जगापुर मिश्राण गांव निवासी निखिलेश मिश्र गेहा ने हमारे सहयोगी मिथिलेश द्विवेदी से खास बातचीत में सुनिए। अजोरा धाम में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 3 नवंबर को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी उद्घाटन करेंगे जगत गुरुकुलम का। काशी प्रयाग के मध्य ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। पहली बात तो ऐसा है कि हमारे मिश्र जी वकील साहब ये हमारे समाज के माने हमारे जिले के महान व्यक्तित्व, और ये जो है इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया राम मंदिर के मुकदमे में। इनका अहम रोल था, ये वकील थे, इन्होंने जिताया। भगवान राम का मंदिर जो हजारों साल तक से हिंदू इंतजार कर रहे थे, इस मंदिर का भगवान राम ऐसे आसमान में थे, उनको इन्होंने स्थापित किया। इसके लिए इनको कोट नमन, धन्यवाद। और ऐसा व्यक्तित्व जो अपने ज़िले का हो, इसलिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और आदरणीय मिश्र जी जो है जो कार्य करने जा रहे हैं सनातन के धर्म के विकास के लिए, बहुत बड़ा हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ा कार्य है। तो इसमें हमारे ज़िले के सभी लोगों को आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और मिश्र जी का सम्मान करना चाहिए। मैं इतना धर्मवीर के रूप में आपकी पहचान रही है। शिक्षा तो सभी महंगे कॉलेजों में मिल जाती है, लेकिन आज अगर अभाव है हमारे समाज में तो संस्कारों की। जगत गुरु शंकराचार्य जी पूरे देश के गुरु हैं, भगवत स्वरूप हैं, लेकिन हमारे मिश्र जी जो कार्य कर रहे हैं इनका भी कार्य बहुत महान है और महान व्यक्तित्व है। हम लोगों को पूरे जिले के लोगों को इनके ऊपर गर्व करना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व हमारे जिले से पैदा होकर के इतने ऊंचाई पर इतना समाज के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए हम मिश्र जी को धन्यवाद देते हैं। और हम इतना व्यस्त रहते हुए भी खाली इस कार्यक्रम के लिए मैं भी आ रहा हूँ कलकत्ते, और कल कार्यक्रम खत्म होगा और बस कलकत्ता चला जाऊँगा। तो मुझे बड़ी खुशी है और बड़ा गर्व है कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे ज़िले में हैं और वो जो है समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। अजोरा धाम जनपद भदोही के पूर्वा इब्राहिमपुर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का आगमन हो रहा है और 3 नवंबर को जगत गुरु शंकराचार्य जगत गुरुकुलम का शुभारंभ करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम के आयोजक महान्यायविद डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र जी हैं। हम बात करते हैं सर, क्या पूरा कार्यक्रम ये है कि एक संस्कृत और वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए जगत गुरुकुलम की स्थापना की गई है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। वहाँ पर जो है अभी 24 छात्र और 12 स्टाफ आ चुके हैं। आवासीय पूरी व्यवस्था है, निःशुल्क है और संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी और अन्य विषय भी पढ़ाए जाएंगे। मान्यता प्राप्त जो है CBSE बोर्ड का सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, जिससे सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और वेद और संस्कृत पर, धर्मशास्त्रों पर अधिक जोर दिया जाएगा। उनके बहुमुखी प्रयास माने विकास का प्रयास होगा, जैसे कि वो कथक है, भरतनाट्यम है, जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि सब कुछ जानते थे, उन सभी विद्याओं का उनको ज्ञान कराया जाएगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी जो है वो आ रहे हैं। ये उनके आने का विशेष ये भी है कि हमारे यहाँ जैसे कोई तीर्थ करके आता है तो हम उसका जो है वो दर्शन करके प्रणाम करके पुण्य लेते हैं। तो अभी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए 36 दिनों में वो विमान से, सड़क मार्ग से उन्होंने पूरे भारत की परिक्रमा की है। महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता भी घोषित करवाया है और उस परिक्रमा के बाद वो पहली बार जो है किसी बड़े कार्यक्रम में भाग लेने यहाँ आ रहे हैं और अन्य बहुत गणमान्य लोग उसमें भाग लेने आ रहे हैं। कल का यही कार्यक्रम है
हमारे यहाँ के जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं निखिलेश मिश्र जी स्वागताध्यक्ष हैं, ये सभी का स्वागत करेंगे। प्राचीन शिक्षा इस परंपरा में शामिल है। हाँ, उसकी पूरी की पूरी झलक मिलेगी। हमारे जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं उनकी सुबह 4 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है। वो योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, उसके साथ जो है वो जो वेद का अध्ययन है, अन्य विषयों का अध्ययन है, वो पूरी उनकी दिनचर्या जो प्राचीन ऋषियों वाली होती थी वही वेशभूषा वो और प्लस आधुनिक युग की जो शिक्षाएं हैं उनको भी उन्हें पढ़ाया जाता है। सदाचार पर अधिक जोर दिया जाता है, अनुशासन पर अधिक जोर है। और बहुत ही कम उम्र के बालक हैं, वो 6 वर्ष से लेकर के वो 12 वर्ष तक के बालक हैं और बहुत अच्छा वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, सब कुछ है। इनका विधिवत जो है वो टेस्ट लेकर के वाराणसी में तब इनको जो है वो प्रवेश दिया गया है। पूरे जो शिक्षक हैं वो जो है जगत गुरु शंकराचार्य के ज्योतिर्मठ के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, इसलिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई। शंकराचार्य जी के लिए क्या कहेंगे? भारत यात्रा के बाद उनका प्रथम आगमन हो रहा है कहीं किसी कार्यक्रम में, और ये चूंकि ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है काशी प्रयाग के मध्य में, क्या कहेंगे शंकराचार्य जी? अब ये है कि शंकराचार्य जी जो वर्तमान 4 शंकराचार्य हैं उनमें सबसे कम आयु के ये स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं और सबसे अधिक संपूर्ण भारत की ये यात्रा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनका कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त है एक एक दिन का, लेकिन उन्होंने विद्या प्रचार प्रसार के लिए जब हमने ये प्रयास किया गुरुकुल खोलने का तो हमने उनसे अनुरोध किया कि अगर आप उद्घाटन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसको स्वीकार करके बहुत ही कम समय में एक कार्यक्रम जो है वो हावड़ा में था, कोलकाता में, उसमें मिश्र जी भी निखिलेश जी भी गए हुए थे। उसी समय उन्होंने बातचीत करके कहा अच्छा 4 नवंबर को करेंगे, लेकिन वो समय उनका नहीं फिर सध पाया तो बाद में 3 नवंबर का उन्होंने समय दिया और यहाँ कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए वो आ रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ से वो आएंगे, प्रयागराज लैंड करेंगे, वहाँ सीधे यहाँ आएंगे, यहाँ के बाद वो फिर वाराणसी एयरपोर्ट से होते हुए महाराष्ट्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महान्यायविद डॉक्टर परमेश्वरनाथ मिश्र जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। काशी प्रयाग के मध्य ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है और बड़ी बात यह है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भारत वर्ष की यात्रा कर प्रथम आगमन उनका भदोही जनपद में होने जा रहा है और जिस तरह से वेद पाठी छात्रों को शिक्षा की व्यवस्था की गई है जगत गुरुकुलम के रूप में, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम